Good evening, Pipsters. I hope you're having a very good weekend. Though we had a very rough weekend or a rough week, you can say, the past week for our community. As you know, we have been wiped off with our indicators and idea session from our main account, trading view account that is from by the name Mukul, right? Or we also republished the indicators and scripts through a new account named Pivot Minati, but it got completely banned, like a permanent ban due to some absurd reasons. But that's not the point. This is just for an info that I would like to convey to you all that all those indicators would be republished again, and that would be done from a proper planned source of thing, because that has to be done very carefully, because this is my main account which would be used to upload those indicators. So we will do that in coming time, but here we are going to discuss very important upcoming week, which is going to be a super power packed week, which I believe, because see, firstly we have 3 points into consideration. So this particular week would be of only 4 trading days instead of 5, because on Thursday, that is the expiry day of this upcoming week, that is on 38th of March, that is 30 March, would be a trading holiday or a market holiday on the occasion of Ram Navami, and the expiry would be on Wednesday, that is 29th of March. So we only have 20, you can say only 4 trading days, so that makes the week more volatile. And obviously, you know that Tuesday, that is 28th March, we have Fin Nifty expiry. So, getting back to what we left with our previous video, let's begin this particular video, and I request you to watch this particular video till the end, because this is going to be super fun, and also you would get to learn some more pivot concepts into action. And let's start with the video. So लास्ट टाइम हमने जब वीडियो को छोड़ा था, तो हमने बात किया था इन चीज़ों का। ठीक है, सबसे पहले हम रेड बॉक्स पे आ जाते हैं क्विकली. सो एज यू नो, वी स्टार्ट फ्रॉम वीकली टाइम फ्रेम. फॉर इंस्टेंस, अभी इन सब लाइनों को भूल जाइए, अभी खाली हम फोकस करेंगे ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. लेट मी जस्ट हाइड दिस. ओके, सो अभी फ़िलहाल के लिए हम इस पे फोकस करते हैं. तो आपको पता है, जैसे कि हम काफ़ी वीडियोस से बात कर रहे हैं, ये एक सेल जोन है निफ्टी के लिए, व्हाट यू सी अराउंड ईयर. ठीक है, एंड एक हायर टाइम फ्रेम पे आप सेल जोन देख रहे हैं, तो उसका आपको रिएक्शन भी इधर दिख चुका होगा. करेक्ट, यू कैन सी एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड. बट मच मोर इम्पॉर्टेंट इधर डिस्कस करना है कि हम जो अभी करंट सिनेरियो बन रहा है मार्केट्स में, वो किस तरीके से हो सकता है, और मार्केट ब्रेक 16,800 एंड गो फर्दर डाउन, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म स्विंग्स. ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस पे आपको, आई होप मोस्ट ऑफ यू वुड बी इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट. सो जैसा कि आपको पता है, निफ्टी का हमने ये चार्ट देखा है. सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी में भी कुछ सेम ही सिनेरियो है. करेक्ट, इसको भी हाइड कर देते हैं फॉर टाइम बीइंग. सो सी, बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे, तो आपको यही सेम फॉर्मुलेशन देखने मिलेगा, बट थोड़ा अलग अंदाज में. दैट इज, अगर आप ये देखें तो एक सेल जोन बना हुआ था, इसको ब्रीच किया गया इधर. ओके, अपसाइड, एंड देन अगेन इधर एक ब्रेकडाउन आया है, एंड अब एक स्वैप जोन बन चुका है. सो ये जो अब ये पूरा जो जोन है, ये अब एक स्वैप जोन बन चुका है. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि आपका सपोर्ट जो है अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है. ओके, सो ये तो हो गई एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम की बात. अब आ जाते हैं करंट टाइम फ्रेम की बात पे. सो इन सब को अभी हम फिलहाल के लिए डिलीट मार देंगे, एंड लेट्स कम बैक टू व्हाट वी वर स्पीकिंग अबाउट. सो बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं. ये 2 डेट्स हैं,
ओके, अब ये दो वर्टिकल लाइंस, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सिमिलरली ये ब्लू लाइन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आई विल टेल यू वाई. सो बी वेरी फोकस्ड फ्रॉम ईयर ऑन नाउ. थोड़ा फोकस अपना बढ़ा के रखिएगा ये पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वीडियो से. ठीक है, तो अगर हम पहले इस डेट की बात करें, दैट इज 30 Jan. ओके, बेसिकली इधर नहीं, मैं आपको वन डे पे लेके चलता हूँ, वीकली का तो हो गया. सो वीकली में जो आपको परफेक्टली डेट्स दिख रही होंगी वो है सितंबर का मंथ. ओके, ऑलमोस्ट आपका थर्ड क्वार्टर के लगभग पिछले साल. और इधर ऑब्वियसली बजट कैंडल, तो इधर हमने वो चीज़ छोड़ी थी, हमने लास्ट डिस्कशन इधर छोड़ा था कि हम एक रेंज बाउंड सिनेरियो में थे, एंड हमने ब्रेक डाउन दिया है बैंक निफ्टी में भी एंड निफ्टी में भी. सेम सिमिलर चीज़ आपको देखने मिल जाएगी. ओके, ये भी आपका बजट कैंडल ही है. क्विकली ड्रॉ कर लेंगे इसको. 1 Feb. ठीक है, आपको दिख सकता है एक रेंज ब्रेकआउट. करेक्ट, एक रेंज ब्रेकआउट दिख रहा है आपको इधर, और उसके बाद डाउनफॉल. वापस से हम एक रेंज बना बैठे हैं इधर. ओके, जो ये वीक, अपकमिंग वीक में ब्रेक हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली. एंड बेसिकली आपको पता है ऊपर की तरफ जो हमारा रेजिस्टेंस है 17,200, एंड नीचे की तरफ जो है 16,800. सो बेसिकली जो है 400 पॉइंट्स का रेंज बना हुआ है, वो नीचे या ऊपर की तरफ ब्रेक हो सकता है. सो अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो ऑब्वियसली जो हमारा एक गैप रीजन था एट अराउंड 350, आई गेस 350 450 के लगभग है वो गैप रीजन. मैं मार्क कर देता हूँ समवेयर ईयर. ये देखिए, ये तो 16,000 का है समवेयर ईयर. सो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा रेंज ब्रेक का फॉर निफ्टी वुड बी समवेयर ईयर इन दिस पर्टिकुलर गैप जोन. ठीक है, तो ये सिंपल टेक्निकल एनालिसिस है, ये आप देख सकते हैं. बट हम पिवट के थ्रू चलते हैं तो हम कुछ अलग से हट के एनालिसिस करते हैं. नॉट हट के, बट जस्ट बाय द थियरी ऑफ पिवट्स. ओके, सो आपको निफ्टी का ये रेंज मतलब सिनेरियो पता चल गया होगा. अब बैंक निफ्टी पे शिफ्ट होते हैं. बैंक निफ्टी पे भी सिमिलर केस है. इधर अगर आप देखेंगे तो हैव अ लुक. ये देखिए, इधर भी बजट डे कैंडल के अंदर मार्केट चल रहा था काफ़ी टाइम से, एंड आपको ये एक ब्रेक डाउन आते हुए दिख रहा है, एंड हम वापस से रीटेस्ट करने गए थे. एंड अब एक ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की है जो है करीबन 38,750 के लगभग. ओके, उधर से आपको दिख रहा है एक पुल बैक आ रहा है, एंड अब हम वापस रेंज ब्रेक कर सकते हैं. सो बैंक निफ्टी में अभी तक रेंज ब्रेक नहीं हुआ है. सो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ये वीक की जो क्लोजिंग हुई है उसमें कौन डोमिनेट कर रहा है बेरिशनेस को. ठीक है, तो क्लियरली आपको इधर निफ्टी बेरिशनेस को डोमिनेट करते हुए दिख रहा होगा. ओके, वाइल सिमिलर थिंग में अगर हम बैंक निफ्टी का एक करंट सिनेरियो देखें तो करंट सिनेरियो में बैंक निफ्टी ने भी इधर एक रेंज बनाया है सिमिलर टू निफ्टी. अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये देखिए, समथिंग लाइक दिस. सॉरी, ये देखिए, समथिंग लाइक दिस. ओके, सो ऊपर की तरफ एक फेल्ड एक्सपेंशन मूव हम देख सकते हैं, एंड अभी हम ये वीक में बेरिशनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, इसको भी ब्रेक डाउन दे सकते हैं हम. ठीक है, क्योंकि अगर निफ्टी में ब्रेक डाउन आता है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी विल फॉलो. एंड जैसा कि आपको पता है हमारे ग्लोबल क्यूज, यूएस बैंकिंग एंड यूएस के जो बैंक्स है काफ़ी बुरी तरह से फेल हुए हैं, बेल आउट हो रहे हैं. सो इट्स मच ऑफ अ वोलेटाइल वीक इन यूएस एज वेल. सो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमारी आईटी कंपनीज को इसका काफ़ी सूडो इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि उनके जो इनकम सोर्स है या जो उनकी बैलेंस शीट पे इनकम आती है वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स आती है, बिकॉज उनका मोस्ट ऑफ जो काम है वो आउटसोर्सिंग का है. सो उनका जो रेवेन्यू होता है वो डॉलर्स में होता है, एंड दैट इज़ वाई यू कैन सी द प्रेशर इन आईटी टू. ओके, डिस्पाइट अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, नैस्डैक, एस&पी, बेसिकली नैस्डैक एक इंडाइस होता है जिसको हम ट्रैक करते हैं फॉर यू कैन से चेकिंग आउट इंडियन आईटी सेक्टर का स्ट्रेंथ. ठीक है, सो नैस्डैक कम्प्लीटली इधर है. अगर आप नैस्डैक को देखेंगे, ठीक है, तो इसका मैं व्यू दिखा देता हूँ. ये देखिए, नैस्डैक इज एक्चुअली स्ट्रांग. ओके, नैस्डैक का आप ट्रेंड देखिए. ओके, नैस्डैक इज एक्चुअली स्ट्रांग हियर, बट डिस्पाइट दैट इंडियन आईटी कंपनीज आर फॉलिंग.
अब नैस्डैक में एक स्ट्रेंथ इसलिए भी आया था क्योंकि एक्सचेंजर ने अपना Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर किया था, ओके, एंड उसमें उनके रिजल्ट्स वर प्रॉमिसिंग इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। सो सिमिलर केस में जब हमारे अप्रैल में जब हम रिजल्ट वीक चालू करेंगे तो हमारी आईटी से भी सेम एक्सपेक्टेशन मिल रही है कि हमारी आईटीज भी एक फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नंबर प्रोड्यूस कर सकते हैं, okay. So that all depends upon the results which were produced by Accenture is like आप बोल सकते हैं एज द हेड ऑफ आईटी ग्लोबली, ठीक है, मतलब जैसा एक्सचेंजर के रिजल्ट्स आते हैं उसी हिसाब से वो एक बेंचमार्क सेट करता है फॉर द अदर आईटी कंपनीज ऑल अक्रॉस द ग्लोब। सो एक्सचेंजर इज समथिंग लाइक अ बेंचमार्क और अ इंडिकेटर फॉर आपके परफॉर्मेंस ऑफ other IT companies globally, okay. So coming back to the point, आ जाते हैं वापस निफ्टी पे। सी निफ्टी का भी अगर आप ट्रेंड देखेंगे अभी तो आपको एक चीज़ नज़र में आ रही होगी इधर काफ़ी क्लियरली, निफ्टी ने फेल मतलब ब्रेक देने की कोशिश की थी, बट एज यू नो वो एक वीकली सेलिंग लेवल में आया, बट इसको अभी हमें हमारा काम नहीं है। अगर आप पेमा के थ्रू इसको अगर इसको आप देखेंगे तो आपको एक ट्रेंड बेरिश ही दिख रहा होगा, ओके। ये इंडिकेटर आप आराम से ढूंढ सकते हैं मेरे प्रोफाइल में, यही एक इंडिकेटर है जो बचा हुआ है। सो फॉर्चुनेटली आप इसको ऐड टू फेवरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये देखिए, इधर में अभी दो प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे तो इसने ब्रेक देने का कोशिश किया था, बट फॉलो अप बाइंग है ही नहीं इधर, ओके, नो फॉलो अप बाइंग। एंड बेसिकली आपका एक रेजिस्टेंस भी बना 18,200 100 के आसपास, 18,130 टू बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है। तो ये लेवल को आप डिनोट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, फॉल आता है, अगेन वी गेट अप, इधर से एक लो इंटेंसिटी पेमा में अगर आप ये पूरा देखेंगे ना, ये पूरा बैंड, तो ये 8 13 21 का है, और ये फिर पूरा बैंड जो है, ये वाला पूरा बैंड, ये आपका 21 34 55, मतलब ये आपका हाई इंटेंसिटी पेमा बैंड है, ये आपका लो इंटेंसिटी पेमा बैंड है, ओके। तो अगर आप देखेंगे इधर से जो पुल बैक आया था वो लो इंटेंसिटी था, मतलब इधर हायर प्लेयर्स या आप बोल सकते हैं लिमिट ऑर्डर्स वाले प्लेयर्स प्रेजेंट थे, ओके, जर्नली। मतलब इसका जो ट्रेंड है, जो लो इंटेंसिटी पेमा पे अगर पुल बैक आता है, इट मीन्स द ट्रेंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। लो इंटेंसिटी में क्या होता है, लो इंटेंसिटी में वो डिनोट करता है कि स्ट्रेंथ जो ऊपर, मतलब ब्रॉडर ट्रेंड अगर नेगेटिव है, और अगर लोअर हाई इंटेंसिटी पेमा इन लोअर टाइम फ्रेम्स अगर वो भी नेगेटिव चला जाता है या बेरिश हो जाता है, देन उसके जो पुल बैक्स आते हैं वो 13 ईएमए को क्रॉस नहीं कर पाते आइडली। उसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी बेरिशनेस है वो बहुत स्ट्रांगली कंटिन्यू हो रही है, एंड वो चीज़ आपको इधर दिखाई दे रही होगी, ओके। जस्ट अ मिनट, मैं ये सब क्लियर कर देता हूँ, राइट। तो इधर आपको क्लियरली दिख सकता होगा कि हमारा जो बेरिशनेस है वो कितना हाईली इंटेंसिफाइड है, राइट। सिमिलरली फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो, बैंक निफ्टी का भी अगर आप देखेंगे तो सिमिलर केस सिनारियो है, ये देखिए 1 2 3, ओके। इधर सिमिलर चीज़ अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक रेंज में ही रहा था वाइल निफ्टी ट्राइड टू ब्रेक आउट। अभी सिमिलरली बैंक निफ्टी ने भी एक ब्रेक डाउन दिया है इधर, और इधर एक सिमिलर केस आपको दिख रहा होगा जो निफ्टी ने हायर ब्रॉडर पिक्चर में दिखाया है, वो इधर सिमिलर चीज़ आपको इधर बनते हुए दिख रही होगी, दैट इज फेल रेंज एक्सपेंशन, ओके। ये देखिए फेल रेंज एक्सपेंशन। अब ये मैं फेल रेंज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे जो करंट करंट वीक के जो सीपीआर थे वो नैरो थे, राइट। एंड नैरो आपको ऑब्वियसली पता है कि जब भी नैरो सीपीआर बनते हैं तो वोलेटिलिटी स्क्वीज होती है, इंडिकेशन वोलेटिलिटी स्क्वीज का होता है, एक एक्सपेंशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बट इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, एंड आपको वो चीज़ बनते हुए दिख रही है ऑन अ ब्रॉडर टाइम फ्रेम, ठीक है। तो आई गेस हमने इसका पूरा तो बात कर लिया है। अब द ओनली थिंग विच रिमेन्स इज दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। ब्लू लाइन क्या है इसको हम थोड़ा बाद में समझते हैं, या पहले इसी से शुरुआत कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो जाए।
तो एक चीज़ अगर आप इधर क्लोजली ऑब्जर्व करें अब, ओके, ये सबको तो पहले मैं हटा देता हूँ। अब हम इस डेट पे आएंगे, दैट इज सितंबर वाली डेट पे, ओके। ये सबको फिलहाल के लिए हम हटा देते हैं। सिमिलरली फॉर निफ्टी, निफ्टी का भी लेट्स क्लियर दीज थिंग्स ऑफ। सो जैसे कि भी आपको पता है, मैंने इधर दो दो लाइन मार्क की थी, वन इन निफ्टी, वन इन बैंक निफ्टी। तो निफ्टी का अगर मैं इसका एक एनोटेशन या डिनोटेशन दूं, तो इधर आते हैं कॉन्सेप्ट मिड पॉइंट्स के, ओके। इधर आपको क्लियरली एक चीज़ दिख रही होगी, जब हमने मार्केट में एक डाउन ट्रेंड था, ओके, इधर से आपका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। क्या आप देख पा रहे हैं इस चीज़ को? अगर एक ब्रॉडर पिक्चर दिखाऊं आपको, चेक दिस आउट, ओके। इधर से आपका स्ट्रक्चर चेंज होके ये बुलिश हो गया था, करेक्ट। बेसिक बेसिक प्राइस एक्शन, ये हमने पिछले वीडियोस में भी बात की कर रखी है इसके बारे में। अगर आप थोड़े पुराने वीडियोस देखेंगे, लाइक 4-5 वीडियोस बैक इन वीकली एनालिसिस, आपको ये जोन और उस पर जो हमने चर्चा की थी वो आपको दिख जाएगी। सो ये चीज़ अभी क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको इधर दिख रही होगी, बट इसका एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस अगर हमें देखना है तो वी शुड ऑल्सो सी के इधर कुछ पिवट का कॉन्फ्लुएंस आ रहा है कि नहीं। सो व्हाइल आई वाज एनालाइजिंग, आई जस्ट सॉ वन थिंग, ओके, एंड दिस थिंग इज वेरी क्रूशियल। ये देखिए, तो ये हमारा पार्ट 2 था जो अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गया था, बट इसको हम वापस रीइंस्टेट करेंगे विद मच मोर लोडेड फीचर्स, ओके। सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट कीप कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट नाउ। सो अगर आप एक चीज़ देखें, निफ्टी में वी हैड अ वर्जिन क्वार्टरली सीपीआर। ये वर्जिन क्यों है आप बोलेंगे, ये तो टच्ड है, बट नो, अगर एक विक से टच हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि एक लिक्विडिटी स्वैप करके गया है, और इधर लिक्विडिटी अभी भी प्रेजेंट है या हो सकती है, जो आपको इस कैंडल और इस कैंडल में दिख रही होगी, जिसकी वजह से मार्केट रुका हुआ था, मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया इमीडिएटली, ओके। बट अगर आप इधर एक प्राइस एक्शन देखेंगे, सॉरी पिवट एक्शन देखेंगे, तो आपको दिखा होगा हमने ब्रेक डाउन दिया, ओके, फिर अगेन सीपीआर को हमने रीटेस्ट किया एंड देन अगेन वी आर डाउन। तो अगर इधर से एक पुल बैक आता भी है, 16,800 से पुल बैक देखते भी हैं, तो आपका एक ईयरली पिवट तक जा सकता है, उसके बाद हम वापस नीचे आ सकते हैं, बट ईयरली पिवट स्टैंड्स एट समवेयर अराउंड 17,400। और जैसा कि आपको पता है 17,200 तो हमारा पहले से ही एक टफ रेजिस्टेंस है, तो ऊपर की साइड अभी जाना इज अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड इज लेस ऑफ अ चांस। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें नीचे से रिवर्सल की अपेक्षा रखनी होगी, ठीक है। वो भी हम नेक्स्ट वीक का जो एनालिसिस करते हैं उसमें देखते हैं। सो कंटिन्यूइंग वेरी क्विकली, सो इधर आप देख सकते हैं क्या प्राइस एक्शन हो रहा है, इधर सॉरी पिवट एक्शन हो रहा है। अब क्रूशियल पॉइंट इज, अगर आप एक चीज़ देखें तो इधर से हमारा स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, एंड ये कैंडल का मिड पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है द ब्लैक डॉट। अगर आप इधर क्लोजली ऑब्जर्व करिए, मिड पॉइंट पे अब्जॉर्प्शन हुआ एंड अप, फिर से इधर आ रहे हैं एंड अब्जॉर्प्शन का ट्राई हो रहा है। अब इधर कौन है, कौन बायर है या कौन सेलर है जो इसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वीक कर रहा है, वो भी हम इसके थ्रू देखेंगे, थ्रू माय यूजुअल पिवट चार्ट, ओके। सो इस पे भी हम आते हैं। सो कमिंग बैक टू व्हाट वी वर स्पीकिंग, निफ्टी में आपको ये रेफरेंस लाइन का डिनोटेशन आपको अब समझ आ गया होगा क्यों ये इंपॉर्टेंट है। एंड अगर इधर से अब्जॉर्प्शन टूटता है, सो नेक्स्ट अब्जॉर्प्शन पॉइंट जो इसका आप देखेंगे वो किधर है, क्योंकि फॉलो अप बाइंग आया था, ओके। आप देखेंगे तो ब्रेक के बाद फॉलो अप बाइंग आई है, उधर से मार्केट स्ट्रांग हुआ है, एंड एज यू कैन सी लिमिट ऑर्डर्स के साथ वापस ऊपर गया। सो ये बेसिक सा पिवट पिवट एक्शन है, ओके। सो इसको अगर हम डिनोट करें तो आपका कॉन्फ्लुएंस काफ़ी बेटर हो जाएगा। अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो ये पॉइंट किधर आ रहा है, एग्जैक्टली जो हमें मैच चाहिए। अगर 16,800 का रेंज टूटता है, दैट इज द 400 पॉइंट का रेंज था 16,800 से लेकर 17,200, वो जो 400 पॉइंट का रेंज अगर वो ब्रेक होता है तो आपको ऑब्वियसली रेंज के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से जो रेंज होगा 400 पॉइंट्स ब्रेक डाउन के बाद आप उसमें से ऐड कर लेंगे, दैट इज सबट्रैक्ट कर लेंगे, 16,800 माइनस 400 इज 16,400 अकॉर्डिंग टू बेसिक प्राइस एक्शन। सो आपको वो टारगेट प्लस योर मिड पॉइंट कम्स इनटू कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। तो वही जो गैप एरिया है हमारा 350 450 के लगभग, वो फिलअप होने के चांसेस हो सकते हैं अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो। अब ब्रेक डाउन कब, कैसे और कौन करेगा वो हम
उसका आंसर ये टैब में, ठीक है, जो हम लास्ट के 10 मिनट में फटाफट कवर करेंगे। सो कमिंग बैक टू बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिनेरियो है। अगर आप देखेंगे तो इधर से वो स्ट्रक्चर चेंज किया गया है, ये देखिए, क्विकली फॉर बैंक निफ्टी टू, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, सो डोंट गो इनटू समथिंग। सो ये देखिए, इधर से पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया गया है, सॉरी, ठीक है, एंड सिमिलरली नाउ ईयर, तो आपको ये चीज़ दिख रही होगी होते हुए, राइट। सो अगर आप ये चीज़ क्लोजली ऑब्जर्व करें, बैंक निफ्टी क्वार्टरली सीपीआर तक आ चुके, प्रीवियस क्वार्टरली सीपीआर, बट बैंक निफ्टी इज येट टू अराइव हियर। सो दैट क्लियरली मीन्स दैट अगर निफ्टी टूटता है तो बैंक निफ्टी इज नॉट येट दैट बेरिश, हाँ बेरिश है बट नॉट येट दैट बेरिश, उसका एक लिक्विडिटी जोन अभी भी बाकी है। ओके, सो वी कैन सी अ लॉन्ग रेड कैंडल ऑल्सो, अगर इंटेंसिटी इंटेंसिफाई हो जाती है ड्यू टू सम ग्लोबल क्यूज, कुछ ऐसा न्यूज आता है तो हम इंटेंसिफाई होते भी देख सकते हैं, बट होपफुली दैट कैंडल माइट क्लोज इन अ फॉर्म ऑफ लॉन्ग विक। ओके, दैट इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अब इधर भी सेम चीज़ हो रही है, अगर आप देखेंगे तो इसको हम थोड़ा सा और नीचे लेंगे, स्पेसिफिकली ईयर, ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ भी डिनोट होते हुए दिख रही होगी। ये चीज़ क्या हो रही है, 38,000 टू 38,000 टू 230 के आसपास, ठीक है, 38,200 पकड़ लीजिए। तो इधर भी सेम चीज़ ही हो रही है, एंड जो निफ्टी में हो रहा था वही बैंक निफ्टी में हो रहा है, बट बैंक निफ्टी में एक रेंज ब्रेकआउट आपको जैसे दिखा था, प्रॉपर रेंज ब्रेकआउट इधर हुआ है, जो हमने डिस्कस किया है बजट कैंडल के हिसाब से। ओके, नाउ कमिंग बैक टू व्हाट वी वर स्पीकिंग अबाउट, आपको अब आई होप क्लियर हो गया होगा ये कौन से लेवल्स हैं। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए, 16,800 एंड 38,230, ये दो लेवल आपको याद रखने हैं, क्यों, उसका फर्दर रेफरेंस आपको ये टैब में मिल जाएगा। ओके, नाउ इसका अगर एक सॉलिड आपको कॉन्फ्लुएंस चाहिए तो यही डेट्स पे आप ये लेवल्स याद रखिए, और मैं आपको ले चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे ताकि आपको पता चले। सो ये देखिए, बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे सेम लेवल मैंने मार्क किया, इसको मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ। अब आप एक चीज़ इधर क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, 1 1 2, ये ओ आर एस जो सेटअप है ना, ये काफ़ी स्ट्रांग है। ये क्यों है मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है, और थर्ड टाइम अभी हम इसको इधर वापस टेस्ट करने आएंगे। ये बेसिकली जो कैंडल डिनोट हुआ है इधर, ये बेसिकली पैसिव प्लेयर्स हैं इधर, पैसिव प्लेयर्स यानी लिमिट ऑर्डर वाले प्लेयर हैं, इनके जो ऑर्डर्स रहेंगे वो लिमिट ऑर्डर पे इधर पंच्ड इन रहते हैं ताकि लिक्विडिटी अब्जॉर्ब कर पाए जितनी हो सके, ठीक है। तो इधर से ये जो ऐसे आपको क्रूशियल पॉइंट्स दिखेंगे कॉन्फ्लुएंस में आते हुए, उधर से लिक्विडिटी स्वैप होना काफ़ी इंटेंसिफाई हो जाता है, जो जो आप मार्केट में देखते हैं ना, इमीडिएट फॉल आ गया या इमीडिएटली पूरा दिन हम फॉल ही कर रहे हैं, ड्रास्टिकली फॉल कर रहे हैं, वो ऐसे कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, उसमें से एक पॉइंट इधर है इन बैंक निफ्टी ऑल्सो, सिमिलरली इन निफ्टी ऑल्सो। निफ्टी का अगर आप एक्शन देखेंगे, सिमिलरली मिड पॉइंट अगर मैं आपको दिखाऊं, इसका भी मिड पॉइंट के हिसाब से अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखेगा पैसिव प्लेयर इज प्रेजेंट हियर। ओके, ये देखिए, मैं फिबो यूज़ कर रहा हूँ ताकि मिड पॉइंट क्लियरली पता चल जाए। मिड पॉइंट इज अराउंड 16,970, ठीक है, 16,970 पे एक मैं लाइन मार्क कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, इसको गैप कर देता हूँ, देखिए दिखा कुछ, दोज ऑल पैसिव ऑर्डर्स। तो अब इधर क्वेश्चन है कि ये जो प्लेयर है, ठीक है, इधर जो प्लेयर बैठे हैं 16,800 पे पैसिव प्लेयर्स, उनको ट्रैप करे जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई हो सकती है जिस हिसाब से हम बेरिश सिनेरियो में जा रहे हैं, ठीक है। अब इधर कौन से प्लेयर्स हैं और कौन से सेलर्स आएंगे जो इस मूव या इन प्लेयर्स को ट्रैप करेंगे, वो अभी हम इस चार्ट में देखेंगे, राइट, इस चार्ट में देखेंगे अभी कौन वो ऐसे प्लेयर्स हैं जो इधर बैठे हैं या कौन ऐसे सेलर्स हैं, बायर्स हैं, सब कुछ पता पड़ जाएगा, ठीक है। बट आपको मैं कंटेक्स्ट के हिसाब से बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि किस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। सिमिलरली इधर भी अगर आप देखेंगे तो इसका मिड पॉइंट उठा लेते हैं कैंडल का, ओआरएस सेटअप है सिमिलर रेंज में, इसका भी अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दूँ, ओके, समवेयर
समवेयर हियर, ओके, और इसको डिलीट मार देते हैं। नाउ यू सी, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था कि बैंक निफ्टी में जो है अभी भी ऑब्जॉर्प्शन एरिया बाकी है। अगर इधर से निफ्टी लेट्स से इंटेंसिफाई कर देता है फॉल, वो 16,800 तोड़ देता है, एंड देन टू बैंक निफ्टी में अभी भी काफ़ी लिक्विडिटी बाकी रहेगी, ठीक है। बैंक निफ्टी खाली अपना एक फॉल दिखा सकता है अराउंड 1200 पॉइंट का। टू टू बेसिकली कहने का मतलब है 3% फॉल भी अगर बैंक निफ्टी में आता है कंपेयर टू द रेंज ब्रेक इन निफ्टी, रेंज ब्रेक किस हिसाब से 16,800 तोड़ता है, तो भी आप देखेंगे कि इसकी लिक्विडिटी अब्जॉर्ब कर पाना काफ़ी मुश्किल नहीं होगा, ओके। हाँ, बट अगर निफ्टी उससे वीक रहता है एंड बैंक निफ्टी ये लिक्विडिटी अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, मतलब सेलर्स आर गुड टू अब्जॉर्ब ऑल दिस लिक्विडिटी ऑफ पैसिव बायर्स, देन द इंटेंसिटी ऑफ ब्रॉडर सेलिंग कैन इंटेंसिफाई मच फर्दर, और उसके बाद बैंक निफ्टी बहुत तेजी से नीचे भाग सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ दिख रही होगी। सो सी, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू योर स्टडीज वेल। मार्केट में आपको बहुत कुछ ऐसी न्यूज़ आती हुई दिख जाएंगी। ये लेवल के आप मार्क करके रखिए, ये लेवल के आजू बाजू आपको कुछ न्यूज़, बड़ी न्यूज़ देखने मिल सकती है, बड़ी या तो फिर ऐसी कोई न्यूज़ जो इम्पैक्टफुल हो टू टर्न अराउंड द मार्केट्स। बेसिकली आपके न्यूज़ इधर ही फ्लो होंगे, दैट इज वेरी मच लॉजिकली नोन, ठीक है। तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, मेरे लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने सारे पिवट कॉन्सेप्ट रिवाइज करके अप्लाई करके देख सकते हैं कि हम कैसे जा रहे हैं, ओके, हम अपनी स्किल्स और नॉलेज कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं। सो दिस वाज अबाउट बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। नाउ जो हम जिस चीज़ के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं वो चीज़ हम देख लेते हैं। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं नेक्स्ट वीक के एनालिसिस पे। सो एज यू कैन सी, इसमें 2-3 क्रूशियल पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। सो एक चीज़ अगर आप इधर देखेंगे, आपका जो ट्रेंड है वो नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव इन द सेंस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ओके, ये पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है। समथिंग लाइक दिस कैन गो ऑन, कुछ इस तरीके से हो सकता है फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है इसकी, जस्ट अ मिनट। सेकंड प्रोबेबिलिटी जो इसकी है वो कुछ इस तरीके से हो सकती है, पुल बैक, ब्रेक डाउन, ओके। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी कैसे और क्या होगा। लेट्स कम बैक टू द मेन पॉइंट विच वी डिस्कसिंग। ये थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ मैं। सो अगर आप ये चीज़ देखेंगे बेसिकली, सो इधर अगर आप देखें तो आपका ये जो वीक था वो नैरो था, ओके। नैरो रेंज में आपने देखा होगा किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने बिहेव किया। बैंक निफ्टी का मैं आपका दिखा देता हूँ, वीकली सीपीआर देखिए, परफेक्ट L3H3 टच, ठीक है। सो इस जैसा कि मैंने आपको चार्ट रूम में चार्ट भी भेजा था, तो आपको चार्ट बनता हुआ दिख जाएगा, ओके। सो दिस इज हाउ बैंक निफ्टी वाज मूविंग अराउंड। अब अगर आप इधर आके चेक करें, रिलेशनशिप क्या है, लोअर वैल्यू सीपीआर है ऑब्वियसली। तो ये वीक का सीपीआर डिटरमाइन करेगा कि आपके जो स्टैंड्स है बेरिश और बुलिश वाले, बेसिकली अभी बेरिश है, तो बेरिश से बुलिश होने के लिए आपको इस सीपीआर को ब्रेक करके इसको सपोर्ट बना के वापस ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस पर्टिकुलर थिंग। ये देखिए, अगर हम ऊपर भी खुलते हैं तो समथिंग लाइक दिस कैन हैपन, ओके। सिमिलरली इन निफ्टी ऑल्सो अगर आप देखेंगे एक चीज़, निफ्टी में भी जैसा कि आपको पता है 16,800 इज़ वेरी क्रूशल नाउ, एंड सिमिलरली निफ्टी में भी स्टैंड्स तो बेरिश ही है। अगर आप देखेंगे पिछले सीपीआर भी बेरिश बेरिश, ओके। सो हियर यू कैन सी सिमिलरली सेम काइंड ऑफ पिवट एक्शन निफ्टी में भी फॉलो हो सकता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला, डबल बॉटम बना के अप या फिर ब्रेक डाउन, ओके। कुछ इस तरीके से हो सकता है या फिर कुछ इस तरीके से बन सकता है मामला, ठीक है, ब्रेक डाउन टू L5। सो मैं ये कहना चाह रहा था।
तो आपको लेवल्स तो डिनोट हो गए होंगे। अब आते हैं मेरे चार्ट पे, विच आई सी बेसिकली, ओके, एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, बिकॉज ये काफ़ी पावरफुल चार्ट्स हो जाते हैं एट टाइम्स। सो नाउ सी, अब जो हम 16,800 और जो आपको ब्लू लेवल जो हमने मार्क किया था मिड पॉइंट वाला, वो याद है? तो कौन से सेलर्स है वो आप देख सकते हैं क्लियरली। मंथली L4 इनिशिएटिव सेलर्स बैठे हैं ट्रैप करने के लिए दो पैसिव बायर्स। ऑलरेडी इसमें जो ऑक्शन है वो क्वार्टरली ऑक्शन के हिसाब से, क्योंकि आप देखेंगे तो ये जो वीक की एक्सपायरी आएगी वेंसडे को, वो वीकली, मंथली प्लस क्वार्टरली एक्सपायरी होगी। हमारा नया क्वार्टर भी स्टार्ट होगा अप्रैल से। सो क्वार्टरली ऑक्शन पे ध्यान देना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं पिछले 2 हफ्ते से बात कर रहे थे हम इसके ऊपर, ठीक है। तो अभी आप देखें, ये दो प्लेयर्स हैं, इन्होंने तो डोमिनेट किया है। अगर आप देखें क्लोजिंग इसके नीचे आई है बैंक निफ्टी निफ्टी में भी, सो आप देख सकते हैं नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है। तो इधर जो प्लेयर्स है वो मंथली इनिशिएटिव L4, मतलब मंथली इनिशिएटिव सेलर्स हैं जो इन पैसिव बायर्स की लिक्विडिटी अब्सॉर्ब करके मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर सकते हैं। और क्लियरली उसका क्या मतलब हुआ कि हम रेंज ब्रेक डाउन दे सकते हैं, ओके। एंड क्लियरली आप देख सकते हैं ये बायर्स ट्रैप्ड है, monthly L3, yearly L3. Bigger players are trapped here by quarterly sellers, and अगर मंथली सेलर्स जुड़ते हैं तो ट्रेंड का इंटेंसिफिकेशन हो सकता है, ऑनगोइंग ट्रेंड का, ओके। और एल्स आप शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं आते हुए, बट शॉर्ट कवरिंग का अभी चांसेस नहीं है, सीइंग ऑल द ब्रॉडर कंडीशंस। अगर शॉर्ट कवरिंग होना भी है तो स्ट्रेट एंड सिंपल वीकली सीपीआर को ब्रेक करना होगा इन बोथ द इंडाइसेस, स्ट्रेट एंड क्लियर, ठीक है। वाइल वी टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में भी आपको सिमिलर सिनेरियो दिखेगा, ओके। क्लोजिंग बिलो मंथली L4, सॉरी क्वार्टरली L4, प्रीवियस मंथ लो ऑल्सो। सो इसका जो इंटेंसिफिकेशन है ज़्यादा बेरिश है, क्योंकि आपको पता है कि निफ्टी अगर बेरिश होता है तो बैंक निफ्टी इंटेंसिफाई हो सकता है। वाई? बिकॉज इट इज़ येट टू ब्रेक डाउन, जैसा कि मैंने आपको इधर बताया था बजट कैंडल के हिसाब से, ओके। अगर आपको ये याद आ रहा हो, वीडियो में हमने अभी बात किया था, ये बजट कैंडल का ब्रेक डाउन एरिया है, ठीक है। तो ये रीटेस्ट मार के आया, अब वापस नीचे जाने की कोशिश कर सकता है टुवर्ड्स दिस एरिया, अगर निफ्टी बेरिश जाता है तो, ठीक है। सो कमिंग बैक टू बैंक निफ्टी, इधर भी सेम चीज़ है, कौन ट्रैप करेगा? ML4, ओके। इधर ऑलरेडी प्लेयर्स प्रेजेंट है, ML क्यू क्वार्टरली इनिशिएटिव सेलर्स वो प्रेजेंट है। तो सिमिलर सी बात है, इधर जब तक हम वीकली सीपीआर ब्रेक नहीं करते, देयर इज नो स्कोप ऑफ शॉर्ट कवरिंग, सिंपल एंड स्वीट। I hope you got my point. How can the market go across? कैसे मार्केट ब्रॉडर टाइम फ्रेम में पुल बैक्स, रिवर्सल्स या फिर एक स्टॉप दे सकता है, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट द सेक्टर्स फॉर दिस पर्टिकुलर वीक। तो आईटी सेक्टर पे आप ध्यान रख सकते हैं। वाई? बिकॉज आईटी सेक्टर सीम्स टू बी गुड ऑन क्वार्टरली चार्ट्स। अगर मैं आईटी सेक्टर आपको दिखा दूँ फट से, ठीक है, कुछ मैंने मार्क कर रखा है। एनर्जी मैंने क्यों मार्क किया? बिकॉज जब भी ऐसा कुछ ब्रेकडाउन का सिनेरियो आता है, रिलायंस इज द वन विच इज मोस्ट ट्रस्टेड टू ब्रिंग बैक द बुल्स इन द मार्केट, ठीक है। काफ़ी टाइम से आप देख रहे होंगे ये होते हुए, इसलिए मैंने एनर्जी को ट्रैक करके रखा है। सो एनर्जी को अगर आप देखना चाहें तो एनर्जी में क्या हो रहा है आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये वीकली है, सॉरी क्वार्टरली पे चलते हैं सबसे पहले। सो क्वार्टरली में अगर आप देखेंगे, हमने एक रेंज इसका पूरा कंप्लीट किया है, ओके। एंड नाउ वी आर टूवर्ड्स द पुल बैक। सो इधर वी कैन ब्रेक दिस पर्टिकुलर रेंज एंड कम डाउन, ठीक है। एक रेंज बाउंड है, ऊपर या नीचे स्पेसिफाई करेगा हम किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सो इधर हम एक स्टॉप लेके ऊपर जा सकते हैं इफ निफ्टी इज सस्टेनिंग 16,800। अगर नहीं कर रहा है तो वापस से हम नीचे आ सकते हैं, ओके। सिंपल एंड सोबर। सो एनर्जी को आप इस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। एंड एनर्जी में आपको पता है बिगेस्ट प्लेयर इज रिलायंस, तो इसकी वजह से आपको ट्रैक करना पड़ेगा। FMCG एक अकेला ऐसा सेक्टर है जो टिका हुआ है क्वार्टरली सीपीआर के ऊपर, ओके। बट यू हैव टू सी कि इसका प्राइस एक्शन कैसे जा रहा है। सो FMCG कैन बी गुड फॉर शॉर्ट टर्म स्विंग,
बट यू हैव टू वेट फॉर अ पर्टिकुलर एंट्री, ठीक है, क्योंकि मार्केट एक क्रूशल जोन पे है, मार्केट एक क्रूशल पॉइंट पे है जहाँ पे एक क्वार्टर एंड होने वाला है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्रूशल ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट टू। एंट्री का मौका आएगा स्विंग में पोजिशनल का, सो डोंट गेट इन अ हरी। एंड ऑब्वियसली मार्केट बेरिश है, इसलिए एफएमसीजी आपको दिख रहा होगा ऊपर होते हुए, बाकी सब सेक्टर्स क्वार्टरली सीपीआर के नीचे है। सिमिलरली फॉर आईटी जैसा कि आपको पता है, मैंने नैस्डैक के बारे में बात किया था, तो आईटी में नैरो सीपीआर ऊपर की तरफ का एक्शन हो चुका है, कीप अ वॉच ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इधर से एक हाई प्रोबेबिलिटी होगी पुल बैक की टुवर्ड्स पेमा, उसके बाद एक वापस फॉल हम नीचे कंटिन्यू कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ द मार्केट इज मूविंग, ठीक है, बट करंट सिनेरियो में इधर से पुल बैक आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। ओके, सो आईटी में आप प्ले आउट कर सकते हो फॉर स्विंग, very good opportunity in IT in upcoming days. Okay, uneven weeks. So keep a watch on IT. Similarly, yeah, बाकी ये 3 सेक्टर्स ही ठीक ठीक ठाक है। बाकी ऑब्वियसली CPSC एंड PSC पब्लिक सेक्टर एंटिटीज, जितने भी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं, ठीक है, उन पे भी आप नज़र रख सकते हैं क्योंकि ये भी क्वार्टरली CPR के ऊपर है, बट येट पेमा इज ब्रेकिंग डाउन, सो आपको बेरिशनेस तो आता हुआ दिखेगा बिकॉज ब्रॉड इंडाइसेस बेरिश है। सो आप अगर डिफेंसिव स्टॉक के साथ ज़्यादा रहेंगे, डिफेंसिव सेक्टर्स के साथ, तो इट इज़ वेरी मच गुड टू डू सम बाइंग इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर्स। जैसे आपका आईटी हो गया, एफएमसीजी हो गया, फार्मा हो गया, ठीक है, फार्मा किधर गया, ये रहा, फार्मा का भी सिनेरियो आप देख सकते हैं, बेरिश क्वार्टरली जीपीजेड, ओके, इसका भी एक रेंज हो चुका है इधर। सो अगर ये सपोर्ट पे रहता है तो हम इधर पुल बैक देके वापस नीचे भी जा सकते हैं, कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ भी हो सकता है टुवर्ड्स L5, ओके, बिकॉज फार्मा इज नो सच, मतलब इतना कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है फार्मा का भी, यस, बट इसमें अगर पुल बैक के बाद अगर इंटेंसिफिकेशन आता है, then definitely there is going to be some news in pharma which would be decoded much later in the month of April. अब जैसा कि आपको पता है, एक नया वायरस है H3N2 करके, जिसके केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं पॉपुलरली वेस्ट में, वेस्ट इन द सेंस इंडिया के वेस्ट में, ओके, गुजरात, राजस्थान, उधर काफ़ी केसेस आ रहे हैं। एंड कोविड के केसेस भी जो आए हैं इंडिया में अभी रिकॉर्ड हुए हैं, लाइक आज ही रिकॉर्ड हुए हैं 1100 फ्रेश केसेस, which is also a all-time high of previous 1 year. सो उस हिसाब से भी आप फार्मा पे ध्यान दे सकते हैं, बिकॉज दिस कैन बी अ ट्रिगर फॉर एक्सटेंडिंग द फॉल इन द मार्केट, ब्रॉडर फॉल इन द मार्केट। सो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हुए आपको ये सब सेक्टर्स पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ऑटो की भी बात कर लेते हैं, अगर आप ऑटो भी देखेंगे तो ऑटो भी एक L3 पे ही खड़ा है, बट इस पे ब्रेक डाउन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, राइट। एंड इफ एट ऑल, जैसा कि आप इधर भी देखेंगे, इसने भी एक रेंज बना रखा है, ये देखिए एक रेंज है। सो अगर इधर से ये पुल बैक मारता है तो पुल बैक की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, पेमा पुल बैक की तरफ, सिमिलर एज IT, ओके। सो उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। कंजम्पशन में भी अगर देखेंगे, इसका ट्रेंड प्योरली डाउन है। सिमिलरली आपको ये एरिया को ट्रैक करके रखना है, यही लेवल को ट्रैक करके रखना है। इसके नीचे ब्रेक डाउन हुआ, देन L5, देन S3, ठीक है। सो इधर से आपको रिवर्सल आते हुए भी देख सकते हैं कि कंजम्पशन में अगर मार्केट बेरिश होगा तो ये डेफिनेटली एक न्यूट्रल स्टैंस टू बेरिश स्टैंस में, टू बुलिश स्टैंस में जा सकता है, ओके। एंड कम्स फिनेंस, PSUs, प्राइवेट बैंक्स, ठीक है, ये सब बैंक निफ्टी आपको दिख रहा है वीकनेस है, तो ये सब भी वीक ही रहेंगे, सो कीप अ चेक ऑन दैट। अब क्या बच गया आपका, मेटल्स बच गए। सो मेटल्स में अगर आप देखेंगे तो मेटल्स में हमने क्वार्टरली लो तोड़ा है, बट इधर रेंज एक कंप्लीशन हो चुका है, ठीक है। तो इधर मेटल्स विल मूव अलोंग विद द ट्रेंड, जो आपको सिनेरियो इधर दिख रहा है। अगर निफ्टी बेरिश जाता है तो मेटल्स भी बेरिश जाएंगे, इधर रुक के वापस नीचे की तरफ जा सकते हैं, ओके। सो दिस इज द हॉल्ट पॉइंट फॉर मेटल्स, या मेटल्स इधर आके कंसोलिडेट करना शुरू कर देंगे, उसके बाद वापस जैसे ही मार्केट एक पुल बैक के लिए ऊपर जाएगा, ब्रॉडर मार्केट या बुलिश होता है, तो मेटल्स पर चलना शुरू कर सकते हैं, क्लियर एज दैट।
सो ये था कुछ सेक्टर्स की कहानी. सो आप अपने पोजीशंस ट्रेड्स सब टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, हम ऑलरेडी प्लान्ड है फॉर द अपकमिंग वीक इन आवर स्विंग वेबिनार ग्रुप. सो इफ यू आर willing to work on same minds, because जैसा कि आपको सिनेरियो दिख रहा है अभी चलते हुए, हमारे ग्रुप्स इंडिकेटर्स सारे बैन हो रहे हैं. सो दैट इज वन ग्रुप वेयर वी आर कनेक्टेड विद लाइक माइंड्स, एंड उधर काफ़ी सारी रिसर्चेस चलती रहती हैं. एंड दैट इज़ अ डिफरेंशिएटर, बिकॉज यू हैव टू कीप समथिंग जो आपको नॉर्मल मार्केट से हट के एक डेवलपमेंट का भी चांस दे. ठीक है, सो यू कैन चेक दैट आउट विद मी इफ़ यू वांट. एंड ऑन दैट नोट आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर. आपको सिनेरियोस काफ़ी क्लियर होंगे, चार्ट पैटर्न्स काफ़ी क्लियर होंगे. कूल. सो wishing you a good expiry for this upcoming week and good profits to all of you. On that note, let me sign off with this particular video. Have a good week ahead. Bye bye. Take care.